कक्षा 12वीं गणित क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। निश्चित समाकलन 12/1/2021 दिन मंगलवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो, है ना। निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन निश्चित समाकलन को हल करने के नियम देखते हैं। तो पहला नियम में क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अनिश्चित समाकलन में अपन चर लेते थे, चर मतलब टी मानते थे, प्रतिस्थापन को परिवर्तित करेंगे टी में। उसी प्रकार निश्चित समाकलन में भी अपन क्या करते हैं, चर में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन लेते हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरे नियम में साथ साथ अपर और लोअर लिमिट। अपर मतलब इस प्रकार से अपने को दिया है, जैसे ए क्या है, लोअर लिमिट है, और बी अपर लिमिट है। इस लिमिट को भी अपन क्या करते हैं, बदलते हैं। तब वो चर किस में बदल जाएगा, जैसे डी एक्स है, चर में बदले तो अपन यहाँ पे फंक्शन होगा एफ एक्स, है ना। तो ये बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 5 आया और ये 7 आया, और एफ टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। तब उसको अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे उसके बाद। तो देखते हैं प्रश्नावली 19.3, इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 dx अपान बटे 2x ऋण 3। यहाँ पे अपन प्रतिस्थापन मान रहे हैं हर को, तो 2x ऋण 3 को t माने हैं। अब दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 2dx बराबर dt, या dx बराबर dt अपान 2। तो dx के जगह अपन क्या रखेंगे, dt अपान 2 रखेंगे। अब दूसरा नियम ये कहता है कि साथ साथ अपर और लोअर लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो अपर और लोअर लिमिट को चेंज करने के लिए यहाँ पे x की जगह मार रखेंगे यहाँ पे। तो जब x बराबर 0, यहाँ पे लोअर लिमिट x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे मार रखेंगे। तो 2 गुना 0 ऋण 3 बराबर t, या t बराबर माइनस टी। इसी प्रकार से लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट 1 दिया है, तो जब x बराबर 1 अपर लिमिट है ना, ये लोअर लिमिट था, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 ऋण 3, 2 ऋण 3 बराबर t, या t बराबर ऋण 1। अब ये जो अपने को जो समाकलन दिया है वो पूरी तरीक़ा से चेंज हो गया है। तो अपर लिमिट -1 मिला अपने को, और लोअर लिमिट -3 मिला, और 1/2 dt है ना, dx का मान, और 1/t हो जाएगा। ये बराबर 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे। अब उसके बाद समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 और लाख t, है ना, लोअर लिमिट -3 और अपर लिमिट -1, है ना। अब ये इस सूत्र से ये हो जाएगा एफ एक्स और बी ए से, है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी और माइनस एफ ए। निश्चित समाकलन के सूत्र से परिभाषा से इस प्रकार से हो जाएगा। तो 1/2 लाग -1 और -1/2, और कितना हो जाएगा यहाँ पे लाग 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, लाग 3, है ना, लाग 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में से -1/2 को बाहर ले लेते हैं, और ऋण चिन्ह को भी, तो ये धनात्मक बन जाएगा। तो लाग -3 माइनस लाग -1 हो जाएगा। अब -3/-1 ये कितना हो जाएगा, 1/2 लाग -3/-1 हो जाएगा। तो -1/2 लाग 3 इसका आंसर आ जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, है ना। इसी में क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं 19.3 का। अपने को इस प्रकार से दिया है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 दिया है, dx अपान cos x धन 2 sin x दिया है। तो इसको अपन सूत्र से इस प्रकार से लिखेंगे, cos x का सूत्र हम लोग इसके पहले पढ़े हैं समाकलन में। तो 1 - tan स्क्वायर x/2 बटे कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x/2, और साइन का क्या हो जाएगा, साइन का 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx अपान, है ना। अब इन दोनों को लघुत्तम समापवर्तक लेंगे और सूत्र लगा देंगे। तो 1 + tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x है। तो ये दोनों समान है, इसलिए ऊपर चले जाएगा, और क्या मिलेगा अपने को हर में 1 - tan स्क्वायर x। इसको अपन इसको लेके चलेंगे, है, sec स्क्वायर x/2 1 - tan स्क्वायर x/2, और 2 से 2 गुणा होगा तो धन 4 tan x/2 हो जाएगा बराबर। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऋण चिन्ह ले रहे हैं इसको धनात्मक बनाने के लिए। तो ऋण चिन्ह अपन उभयनिष्ठ लिए यहाँ पे, है ना। अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0।
सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 ऋण 4 इंटू 10 एक्स बटे 2 ऋण 1 और डी एक्स। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स बटे 2 बराबर प्रतिस्थापन कर रहे हैं, टी मानते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। इसका 10 का सेक होता है तो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और एक्स बटे 2 का फिर पुनः अपन उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट को बदलते हैं, है ना, ये तो बदल गया। अब एक्स बराबर 0 तब 10 0/2 टी या टी बराबर 0 हो जाएगा। जब एक्स बराबर π/2 तो π/2 मतलब कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा बराबर टी। तो π/4 का मान कितना होता है 1, तो टी बराबर 1। तो ये बदल गया, माइनस हो गया, है ना। अपर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 हो गया, यहाँ पे π/2 था। और ये 2 डी थीटा हो जाएगा, 2 डी टी बटे टी स्क्वायर माइनस 4t और -1। अब इसको आंशिक भिन्नों की सहायता से सरल करेंगे, माइनस को लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन 0 और 1, है ना, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 टी स्क्वायर। अब इसको 2 भागों में बांटें यहाँ पे, तो इसको अपन 2 इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए का मान हो गया और ये क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। 2 तो रहता ही है ये वाला सूत्र में, एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स वाई धन वाई स्क्वायर में, तो 2 तो रहता ही है। तो एक्स का मान तो 2 हो गया, अब ए का मान ये हो गया और बी का मान बी का मान, है ना, ये बी का मान 2 हो गया, 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे बी की जगह एक्स लिखा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा ये, इस प्रकार से टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 2 और धन कितना हो जाएगा 4 और ऋण 4, मतलब 2 जोड़ रहे हैं 2 घटा रहे हैं और ऋण 1 को लेके चल रहे हैं, तो इतने का मान कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो टी -2, है ना, यहाँ से 2 को अपन इंटीग्रेशन के बाहर लिए हैं, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी टी अपान टी -2 स्क्वायर माइनस, अब ऋण और ऋण जुड़ जाएगा तो ऋण 5 करनी, इस प्रकार से लिख सकते हैं वर्ग। सूत्र है अपने पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए होता है। तो उसी सूत्र में अपन तुलना करते हैं यहाँ पे, तो एक एक्स के जगह कितना दिया है, टी -2 और ए के जगह कितना है, ये ए का मान हो गया और ये एक्स का मान हो गया। तो मान रख देंगे एक्स के जगह, ए की जगह यहाँ पे करनी 5/2 रखेंगे, 2 ए है तो, है ना, इसलिए। अब आगे देखते हैं इसमें, तो इस प्रकार से जाएगा बराबर -2 गुणा 1/2 इंटू करनी 5 लाग लाग हो जाएगा, फिर टी -2 और माइनस करनी 5, फिर टी -2 प्लस करनी 5 हो जाएगा मपांक, और 1 और 0 अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों कर जाएगा, 2 एकम 2, तो -1/5 लाग। अब टी का इसमें अपन मार रख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो t -1 हो जाएगा, नीचे भी मार रखेंगे t -1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इस सूत्र से एफ एक्स, है ना, और क्या होता है b और a, तो एफ बी माइनस एफ ए, इससे मार रख रहे हैं। तो यहाँ पे -2 और माइनस करनी 5 -2 और धन करनी 5 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये, और इसमें 1 रख रहे हैं तो 1 में घटेगा ऋण 2 तो ऋण 1 बच जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, फिर ऋण 2 में 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, तो इस प्रकार से हो गया। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ ऋण ले रहे हैं तो दोनों कट जाएगा, इन सबको लेके चलेंगे। इसमें भी अपन उभयनिष्ठ ऋण ले रहे हैं, दोनों कट गया, है ना। अब ऋण 1/5 लाग 1 धन करनी 5/1 ऋण करनी 5 हो जाएगा। ये इन दोनों में से उभयनिष्ठ ऋण लिए ऋण लाग, फिर 2 धन करनी 5 2 ऋण करनी 5 हो जाएगा। अब सूत्र लग जाएगा लाग m/n बराबर लाग m ऋण n होता है। तो उसके पहले अपन इसको धनात्मक बना लेते हैं, तो इसको पहले ला लिए, इसको बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऋण लिए हैं तो ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन बन जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ये पूरा क्या है, ये m है, ये पूरा m है और ये n है, तो लाग m और ऋण लाग n ये बराबर ये होगा, तो m/n हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे सूत्र लगेगा, है ना, ये लाग m हो गया और ये ऋण लाग n, ये बराबर लाग m/n होता है। तो उसी से हो जाएगा 2 धन करनी 5/2 ऋण करनी 5 गुणा, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 ऋण करनी 5 हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो 1 धन करनी 5 हो जाएगा। अब दोनों को अपन गुणा कर देते हैं,
तो 2 से 2 और ऋण 2 करनी 5, फिर 5 से धन करनी 5 और ये कितना हो जाएगा ऋण 5, 25 का वर्गमूल 5। इसी प्रकार से 2 और धन 2 करनी 5 हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ इसको गुणा होगा तो ऋण करनी 5 और ये ऋण गुणित ऋण बराबर ऋण हो जाएगा, ऋण गुणा धन बराबर, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब 5 में 2 घटेगा तो ऋण 3 का है ना, और ऋण 2 करनी 5 में 1 करनी घटेगा तो ऋण करनी बचेगा, ऋण 3 बचेगा। यहाँ पर भी 5 में 2 घटेगा तो ऋण 5 में ऋण 3 धन करनी 5, इसको लेके चल रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें, तो इस प्रकार से हो जाएगा है ना, बराबर 1/करनी 5 लाग 3 धन करनी 5 3 ऋण करनी 5 है ना। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 10 कास इनवर्स एक्स पूरे की स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन ले रहे हैं, यहाँ पे कास इनवर्स एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी एक्स बराबर ये है ना, तो एक्स बराबर कास टी या डी एक्स बराबर माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट x बराबर 0 लेते हैं, तब t बराबर π/2 हो जाएगा। x ले रहे हैं तो काश t बराबर π/2, मतलब काश 90 अंश का मान कितना होता है 0 के बराबर होता है समय। अब जब x बराबर 1 लेते हैं तब t बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 लेते हैं तो t बराबर 0, काश 0 का मान 1 होता है इसलिए, तो 0 और π/2 में बदल गया। अब ये लिमिट अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट π/2 हो गया और t² हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इसका मान अपन t² है ना, और dx के जगह क्या रखेंगे माइनस साइन टी डी टी, ये यहाँ पे dx के जगह, तो इस प्रकार से जाएगा है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रगुण 2 से इस प्रकार से होता है, लिमिट बदलेगा, जैसे a और b है ये ऋणात्मक में आएगा, जब लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट अपर लिमिट में आता है, मतलब ये a और b हो जाएगा तब माइनस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और लिमिट को अपन बदल दिए हैं 0 से π/2। अब ये आइलेट के आधार पे फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक को मानते हैं, सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो दो फलनों का समाकलन का खंड से समाकलन का गुणनफल है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन माइनस, फिर क्या हो जाएगा द्वितीय फलन इंटीग्रेशन है ना, द्वितीय फलन का प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर dt हो जाएगा। तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -t², ये साइन का क्या हो जाएगा काश टी हो जाएगा, और 0 से π/2 हो जाएगा माइनस, फिर 0 π/2 -2t, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2t हो जाएगा, और साइन का समाकलन करेंगे तो काश टी हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें अगर 0 और π/2 रखते हैं है ना, जैसे 0 रख दिए हैं तो काश 0 का मान पाई रखेंगे पहले, तो ये π/2² काश π/2 का मान 0 होता है, इसलिए इसका भी मान 0 हो जाएगा, काश π/2 का मान है ना, तो 0 ही हो जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन 0 और कितना मिल जाएगा यहाँ पे π/2, तो ये तो 0 हो गया धन है ना काश टी। अब यहाँ पर पुनः फिर क्या मानेंगे दो फलनों का खंडशः समाकलन से इसको अपन सरल करेंगे। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो अपने को इस प्रकार से मिलेगा बराबर 2t sin t 0 π/2 अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 π/2 अपर लिमिट साइन टी और dt हो जाएगा। साइन π/2 का मान 0 होता है, यहाँ पे मार रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा है ना, ये 0 हो जाएगा, परंतु साइन 0 रखेंगे तो 2 π/2 है ना माइनस, फिर इसमें एक बार ये वाला सूत्र लगाएंगे FB माइनस FA, तो क्या हो जाएगा साइन का काश हो जाएगा माइनस काश टी, तो काश 0 का मान 0 हो जाएगा, काश π/2 का मान 0 होता है तो 1 हो जाएगा ये, तो दो को तो लेके चलेंगे अपन, और π/2 माइनस काश 0 का मान 1 होगा, तो इसके साथ गुणा होगा 2 π/2 -2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा π-2 मिलेगा अपने को। इसी में निश्चित समाकलन के प्रगुण देखते हैं। इस प्रगुण के माध्यम से आप लोग उदाहरण भी देखना, उदाहरण में बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से पूछते ही हैं।
तो प्रगुण पहला ये है कि अपने को अगर इस प्रकार से कोई समाकलन दिया है, उसके अपन लिमिट को बदलते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन लेते हैं, तो लिमिट नहीं बदलेगा, मात्र इसका जो फलन है वो बदल जाएगा। किसी अन्य चर t से प्रतिस्थापन करने पर समाकलन का मान अब बदलता नहीं है, परिवर्तित रहता है। दूसरा प्रगुण ये है कि यदि अपन लिमिट को बदल रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट में जा रहा है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट में आया यहाँ पे, तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। बाकी जो अन्य जो फलन है वो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रगुण 3 है, यदि अपने को दो फलनों का योगफल लाना है अपने को, और कंडीशन ये है कि ए जो सी है वो छोटा होगा ए से और सी छोटा होगा बी से, तब इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट सी एफ एक्स डी एक्स धन, फिर ये क्या हो जाएगा बी, है ना, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट सी एफ एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। प्रगुण 3 से अपन इसको बदल सकते हैं, इसको इस प्रकार से बदल सकते हैं। चौथा प्रगुण है 0 और ए है, एफ एक्स है, तो अपन जो अपर लोअर लिमिट है वो ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स है, उस फलन में मान रख के इस प्रकार से बदल सकते हैं। पाँचवा जो प्रगुण है, पाँचवा प्रगुण में माइनस ए और प्लस ए है ना, अपर लोअर, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 0 हो जाएगा ए एफ, यदि एक्स, तो उस स्थिति में अपन क्या कहेंगे, समफलन कहलाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा वो। और इसी में प्रगुण छठवा है, अपर लिमिट कितना दिया है, 2a और 0 एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको अपन 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो दिया है 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स फलन के ले सकते हैं। और यदि एफ इसी में दूसरा है 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स लेंगे तो 2 हो जाएगा ये 0 और a एफ एक्स के। और सातवां है ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट धन अपर लिमिट, और जो फलन में जो मान दिया है एक्स वो हो जाएगा इस प्रकार से। तो कल पढ़ेंगे 19.4।